प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 आपकी अपनी क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपके लिए शुरू कर रखी है बच्चों यूथ कंपटीशन की जीएस की क्लास बच्चों, जिसमें कि इससे पहले आपके संविधान के 15 क्वेश्चन हो चुके थे। आज फिर डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों 15 सवाल। तो समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र सरकारों के बीच अस्तित्व को संदर्भित करती है? बड़ा बढ़िया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, स्टेट और बच्चों केंद्र के बीच में जो संबंध को दर्शाती है उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? संघवाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब इनके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं, कहाँ क्या बात है मेरे प्यारे बच्चों। ये तो जरूर लिखें डिटेल। तो 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो डायरेक्ट अगर सवाल पूछ लिया जाए कि सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया, तो क्या कहोगे? 9 दिसंबर 1946। उसके जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बड़ा बढ़िया सवाल है बच्चों। ठीक है, 2 सवाल बने। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा कब चुने गए थे? 9 दिसंबर 1946 को। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्हें कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक, ये भी बात याद रखें। आगे क्या कहा गया है? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। तो 3 सवाल बने। क्या क्या सवाल बने बच्चों? सबसे पहला सवाल, 9 दिसंबर 1946 सच्चिदानंद सिन्हा, 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 29 अगस्त 1947 को ठीक प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नियुक्त किया गया था। और प्यारे बच्चों, इसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। ये भी बिल्कुल आप लोग याद रखोगे। चलो अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ही बेहतरीन तैयारी होगी बच्चों अगर आप क्वेश्चन कॉपी में लिखते हो। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बड़ा बढ़िया सवाल है बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों। देखो, क्वेश्चन नंबर 19 है आप सबके लिए। 9 दिसंबर 1940 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी बताया था कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। 3 तारीख बताई थी, 4 तारीख बच्चों। 9 दिसंबर 1940 सच्चिदानंद सिन्हा, 11 दिसंबर 1940 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 29 अगस्त 1947। तो क्या कहोगे? प्रारूप समिति का गठन। तो ये 3 तारीखें बिल्कुल याद रखोगे। ठीक है, और इनके अध्यक्ष भी याद रखोगे। चलो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 20। देखो 20 सवाल क्या कहता है? इनमें से कौन भारतीय संविधान समिति की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी थे बच्चों, एन गोपाल स्वामी आयंगर भी थे, उसके बाद बच्चों के एम मुंशी भी थे। कौन नहीं थे? तो क्या कहोगे? ए वी ठक्कर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। देखो, इस सीरीज से आपको यह पता चलेगा कि क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जाते हैं और प्यारे बच्चों आपको तैयारी किस किस तरीके से करनी है। तो अगर मैं प्रारूप समिति के बारे में बात करूं, मसौदा समिति के बारे में बात करूं, तो ये इसकी डिटेल है। क्या क्या डिटेल है बच्चों? देखो, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य था। अभी बताया था कुल टोटल कितने सदस्य थे? 7। इसका गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 में। जिनमें कौन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपके मेन अध्यक्ष थे, कॉपी में लिखते चले जाएं। ठीक, उसके बाद गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी आयंगर, के एम मुंशी बच्चों, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, और उसके बाद अगर टीटी कृष्णमाचारी और मेरे प्यारे बच्चों डीपी खेतान। और ये जो डीपी खेतान साहब है, डीपी खेतान की मृत्यु जब हो गई थी, उनके बाद में किसे बनाया गया था? तो क्या कहोगे? एवी ठक्कर। भारतीय संविधान जो है एवी ठक्कर साहब। आपके जो ऑप्शन है उनके अनुसार मसौदा समिति के अध्यक्ष नहीं थे। तो टोटल कितने सदस्य थे? पहले तो ये बताओ जरा। मसौदा समिति का गठन 29 अगस्त 1947 में। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कुल सदस्य 7, जिनमें 5 का नाम बच्चों कृष्ण भगवान के नाम पर है। इस तरीके से आप लोग याद रखोगे। चलो
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। देखो 21 क्या कहता है बच्चों, बढ़िया सवाल है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी बताया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। देखो 22 सवाल क्या कहता है आप सबके लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों। तो कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 में। कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? उद्देश्य प्रस्ताव वाला जो सवाल है, या 13 दिसंबर 1946। देखो कितनी कितनी बातें याद रखनी। सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 क्या हुआ था? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था बच्चों? सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके जस्ट 2 दिन बाद क्या 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। फिर जस्ट 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लेकर संविधान सभा में आए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। याद तो मैं अपना आप करवा दूंगा बच्चों, याद तो मैं अपना आप करवा दूंगा, ये भी बिल्कुल याद रखें, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों। संविधान सभा के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के कथन रेजुलेशन को प्रस्तुत किया गया? बहुत बढ़िया सवाल बच्चों, ठीक। वही है उद्देश्य प्रस्ताव। क्या था मेरे प्यारे बच्चों? उद्देश्य प्रस्ताव। थोड़ी अभी प्रॉब्लम हो रही है इसमें थोड़ा सा बच्चों, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। उद्देश्य प्रस्ताव बच्चों किसने प्रस्तुत किया था? तो क्या कहोगे? जवाहरलाल नेहरू। और कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 में बच्चों। ये भी बात आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। देखो 15-20 मिनट की वीडियो, लेकिन मजा बांध देगी बच्चों, ठीक। नेक्स्ट है कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था? बहुत बेहतरीन सवाल, बिल्कुल रल जाओगे। तो कितने वर्षों के बाद बच्चों? 3 वर्षों के बाद। यहां अगर मैं बात करूं संविधान को कितने दिनों में लिखा गया था, देखो हस्ताक्षर 3 वर्षों के बाद। संविधान कब लिखा गया था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बिल्कुल कॉपी में लिखें। उसके जस्ट बच्चों 3 साल तक विचार विमर्श किया गया, और विचार विमर्श करने के बाद बच्चों संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ, देखो वही बात कही गई है। संविधान सभा में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था बच्चों? 29 अगस्त 1947 में। बार और उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और कुल कितने सदस्य थे मेरे प्यारे बच्चों? 7। चलो अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? बहुत बढ़िया सवाल। तो विदेश मंत्री कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। अगर मैं कैबिनेट की बात करूं तो यहाँ कैबिनेट में कुछ और अहम नाम लिखे गए हैं। क्या क्या मेरे प्यारे बच्चों? विदेश मंत्री प्रथम विदेश मंत्री तो क्या कहोगे? जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री तो क्या कहोगे? बलदेव सिंह। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही एग्जाम में बच्चों, ठीक। उसके बाद भारत के तीसरे राष्ट्रपति और तीसरे तो बच्चों उपराष्ट्रपति, और उसके बाद चौथे राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो क्या कहोगे? वीवी गिरी। किसे बच्चों? वीवी गिरी। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति। तो ये भी बात आप लोग याद रखें, ठीक। विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, और बच्चों स्वास्थ्य मंत्री अमृता कौर। अगर आपसे कहा जाए श्रम मंत्री जगजीवन राम, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों रेलवे मंत्री कौन थे? जॉन मैथाई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 26। देखो 26 का क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत बढ़िया सवाल है। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? बहुत बढ़िया सवाल। तो किसने प्रस्तुत किया था मेरे प्यारे बच्चों? आर के षणमुखम शेट्टी ने। और कब प्रस्तुत किया था? 26 नवंबर 1946 को। ये भी तिथि आप लोग याद रखोगे, ठीक है। तो डायरेक्ट सवाल क्या है, अगर आपसे कहा जाए सबसे ज्यादा बार महिलाओं में बजट किसने पेश किया है, तो क्या कहोगे? निर्मला सीतारमण। और पुरुषों में बच्चों किसने प्रस्तुत किया है, तो क्या कहोगे? मोरारजी देसाई। कितनी बार? 10 बार। ये भी बात याद रखें। मतलब 4 सवाल बने बजट से। सबसे पहली बात तो बच्चों, जो बजट शब्द है वो कहां से लिया गया है? फ्रेंच शब्द से, जिसका नामकरण क्या है बच्चों? बोगेट। अब उसके बाद यहाँ 4 सवाल बने। क्या क्या? सबसे पहला बजट किसने पेश किया था? आर के षणमुखम शेट्टी। उसके बाद सबसे ज्यादा बजट किसने प्रस्तुत किए हैं? मोरारजी देसाई। और महिलाओं में सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किए हैं, तो क्या कहोगे? डॉक्टर निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। देखो 27 क्या कहता है बच्चों? भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने मसौदा समिति का गठन कब किया था? अभी बताया था। तो कब किया था बच्चों? बताओ जरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 अगस्त 1947, जिसके साथ बच्चों 7 सदस्य थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके मेन सदस्य थे, ठीक। टोटल कितने सदस्य थे? 7। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 28।
देखो 28 में क्या कहा गया कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? बहुत बेहतरीन सवाल। तो किसने दिया था मेरे प्यारे बच्चों? एम एन रॉय। और एम एन रॉय ने कब दिया था? 1934 में। ये भी बात आप लोग याद रखोगे, ठीक। उसके बाद इसकी असफलता के बाद यहाँ 3 बातें याद रखोगे। पहली बार विचार, एक तो 1934 याद रखोगे पहली बार विचार, एक 1942 याद रखोगे क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन बच्चों? क्रिप्स मिशन, ये भी याद रखें। और 1946 में क्या आया था बच्चों? कैबिनेट मिशन। कौन सा? कैबिनेट मिशन। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए 29 अगस्त बच्चों, 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947, तो इसमें किसका गठन किया गया था? तो क्या कहोगे? प्रारूप समिति का। प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो 5 तिथि बताइए आपको। देखो यहां से तिथियों की अगर मैं बारे में बात करूं तो सबसे पहली तिथि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? तो क्या कहोगे आप लोग? सच्चिदानंद सिन्हा। उसके जस्ट 2 दिन बाद मतलब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाता है? तो क्या कहोगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसके जस्ट 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को क्या आता है बच्चों? उद्देश्य प्रस्ताव। कौन लेकर आते हैं? तो क्या कहोगे? जवाहरलाल नेहरू। और बच्चों 29 अगस्त 1947 में किसका गठन किया जाता है? तो क्या कहोगे आप लोग? बताओ जरा, तिथि बिल्कुल याद रखोगे। किसका गठन किया जाता है? तो क्या कहोगे? प्रारूप समिति। और उसके बाद अगर अगला तिथि से सवाल जो बनता है बच्चों, वो क्या बनता है कि संविधान सभा का विचार सबसे पहले कौन लेकर आए थे? तो एम एन रॉय। और एम एन रॉय कब लेकर आए थे? 1934 में। फिर उसके बाद एक सवाल और बनता है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942। और कैबिनेट मिशन कब आया था? तो बच्चों 1946। संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई थी? ये जो मैं बोल रहा हूँ ना मुझसे बच्चों, इन्हें आप जरूर लिखें। संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। चलो नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 29। देखो 29 में क्या कहा गया है? भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? बहुत बेहतरीन सवाल। तो उपाध्यक्ष कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? एच.सी. मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहां देखो मैं अगर बात करूं इससे रिलेटेड थोड़ा सा फैक्ट की, तो फैक्ट क्या क्या कहते हैं? भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा में हरिंदर कुमार मुखर्जी को 11 दिसंबर 1946 को, मतलब उसी को जिस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। तो दोनों तिथियां आ गई। उपाध्यक्ष कौन? एच.सी. मुखर्जी। और उसके बाद इन्हें कब नियुक्त किया गया था? 11 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब नियुक्त किया गया था? इन्हें भी इसी दिन नियुक्त किया गया था, लेकिन कौन से अध्यक्ष के रूप में? स्थायी अध्यक्ष के रूप में। और प्यारे बच्चों आज का आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। देखो मजा आ रहा होगा सेशन में। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? बहुत बेहतरीन सवाल। तो क्या कहा जाता था बच्चों? स्वतंत्रता दिवस। क्या कहा जाता था? स्वतंत्रता दिवस। ठीक है। तो 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। और 26 जनवरी 1930 को, यहां देखो कुछ बात कही गई है बच्चों, क्या कि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा झंडा फहराकर पूर्ण स्वराज की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। तो ये भी बात आप लोग याद रखोगे, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस एवं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों ये थे आज के 15 क्वेश्चन, और ये छोटी छोटी क्लास है, 15 मिनट या 20 मिनट की क्लास है, जो डेली बच्चों आप लोगों को अब डेली प्रोवाइड होगी। तो प्यारे बच्चों वीडियो कैसा लगा? अगर सेशन को कंटिन्यू रखना है तो प्लीज़ येस एंड नो कमेंट बॉक्स में जरूर लगे। इस वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे प्यारे बच्चों। नमस्कार।